नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मुरार हॉस्पिटल का नया नाम माधवराव सिंधिया करके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करोड़ों की लागत से बनी एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। आज मुरार के जिला अस्पताल का कमलनाथ की सरकार गिराने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नया नामकरण कर शुक्रवार को नया नाम श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला अस्पताल करवा दिया। दोस्तों, कमलनाथ सरकार गिराकर शिवराज को मुख्यमंत्री बनाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब लोकसभा चुनाव जीतकर दोबारा मंत्री बन गए हैं। पर इसका असर ग्वालियर में भी नजर आने लगा, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, उनकी टीम सांसद भरत सिंह कुशवाहा की टीम अलग बन गई है और इस टीम का असर आज मुरार अस्पताल के एमआरआई उद्घाटन में भी नजर आया। जी हां दोस्तों, मुरार अस्पताल का नाम माधवराव सिंधिया होने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य अतिथि होने से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर, सांसद भरत सिंह कुशवाहा दोनों नाराज दिखे और उद्घाटन समारोह में भी नहीं आए। और सिंधिया समर्थक नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युमन सिंह तोमर संग खुद सिंधिया ने अत्याधुनिक एमआरआई सेंटर का उद्घाटन किया। दोस्तों, श्रीमंत माधवराव सिंधिया अस्पताल मुरार ही नहीं, उपनगर ग्वालियर का जयरोग अस्पताल के बाद एक बड़ा अस्पताल है, जिसमें 1.5 टेस्ला क्षमता वाली 13 करोड़ रुपए की एमआरआई मशीन लगाई गई है। और इस अत्याधुनिक सुविधा से अब मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाली जांच अधिक आसान और सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकेगी। जी हां दोस्तों, मुरार स्थित श्रीमंत माधवराव सिंधिया अस्पताल में एमआरआई मशीन के साथ अन्य सुविधाओं को लेकर सीएमएचओ सचिन श्रीवास्तव ने खुशी का इजहार किया और चैनल से बातचीत करते हुए यह बताया। श्रीमंत महाराज द्वारा किया जा रहा है। मुख्य अतिथि रहेंगे और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और ये एमआरआई मशीन स्टार्ट होने से जनता को उसका बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि प्राइवेट में एमआरआई जो बहुत कॉस्टली होती है, 5,000 6,000 रुपये लगते हैं। यहाँ पे बीपी मॉडल पे एमआरआई है, मात्र 900 रुपये में फ्री हो जाया करेगी। और जो आयुष्मान के मरीज रहेंगे वो बीपीएल वालों के लिए निःशुल्क रहेंगे। दोस्तों, सीएमएचओ के साथ मुरार अस्पताल के सिविल सर्जन राजेश शर्मा ने भी खुशी का इजहार किया और कहा कि आज जिला अस्पताल के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एमआरआई सेंटर का उद्घाटन किया है। इससे आम जनता को बेहद ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि बाजार में जैसे एमआरआई जांच की कीमत 5,000 से 6,000 रुपए है, वह यहाँ अधिकतम 1,100 रुपए में की जाएगी। एमआरआई एक बहुत अच्छा टूल है इन्वेस्टिगेशन का। जो चीज कठोर नहीं होती है, मतलब जो सॉफ्ट होती है, खासकर नर्वस सिस्टम, पूरा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अंदर पेट के अंदर, जहाँ ऐसी चीजें कि जो कठोर नहीं है, उनमें एमआरआई से अच्छा कुछ भी नहीं होता। खासकर न्यूरोलॉजी के लिए इट इज द बेस्ट। इससे अच्छा कुछ भी नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है ये पता करने के लिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। फीस बाजार से बहुत कम है, मतलब जो बाजार में 6 साढ़े 6 हज़ार है ब्रेन की अगर बात करें, और यहाँ 1350 रुपये। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैंने ये सरकार ने हमारे अस्पताल के लिए सबसे बड़ी सौगात दी है। एमआरआई से बड़ा इन्वेस्टिगेशन कुछ होता नहीं है, इससे सब छोटे ही छोटे होते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है, डॉक्टर्स के ऊपर और हमारे पैरामेडिकल पे, कि इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के लेवल पे ले जाएं, और यही हम लोग करके दिखाएंगे। दोस्तों, मुरार के श्रीमंत माधवराव सिंधिया अस्पताल में एमआरआई मशीन की स्थापना को लेकर अधिकतर डॉक्टरों ने बड़ी उपलब्धि बताया। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि जिला अस्पताल ग्वालियर में एमआरआई मशीन का आज लोकार्पण महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा आज किया जा रहा है। और इससे मरीजों को, जो मुरार क्षेत्र और ग्वालियर के जो मरीज हैं जिनको एमआरआई की आवश्यकता होती है, इसके लिए वो जेएच हॉस्पिटल के लिए जाना पड़ता है। बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे जिला अस्पताल में एमआरआई की मशीन का उद्घाटन हो रहा है। इससे ये सरकार के द्वारा ग्वालियर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आरएमओ आलोक पुरोहित ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश सरकार और सीएम मोहन यादव की बेहद बड़ी उपलब्धि और योगदान करार दिया और कहा कि इसे पीपीपी मॉडल पर लगाया गया है और इसी मॉडल के तहत जिला अस्पतालों में मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे जनहितैषी बताया गया। मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, मैंने 36 साल यहाँ नौकरी की है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य डिपार्टमेंट। मेरा ये कहना है कि हम लोग यहाँ जिंदगी हमारी यही नौकरी करते करते और
जमा देते देते हो गई। अब ये जब MRI या CT स्कैन या कुछ इन्वेस्टिगेशन जो ऐसे होते हैं जिनमें पैसा लगता है, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायर आदमी तो आप जानते हैं कि इकोनॉमिकली ठीक है, बहुत से ऐसे होते हैं जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, तो इसमें कम से कम MRI और CT स्कैन में कुछ छूट मिलनी चाहिए और ये अधिकार उनको नोडल अधिकारी को या वहाँ जो CT स्कैन करते हैं उनको देना चाहिए। हमारे जो बड़े पत्रकार हैं जो हॉस्पिटल को जो उनकी बीट रहती है जैसे हॉस्पिटल या कहीं भी है, उनको भी कोई कंसेशन या इस तरह का सुविधाएं नहीं दी जाती। इसके लिए हमने सिविल सर्जन साहब से बात की थी कि एक प्रपोजल बना के कलेक्टर साहब को भेजना है और कलेक्टर साहब उस पर अपना सैंक्शन दे देंगे। क्या है कि जो स्टाफ के लोग हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो लोग और उनके परिवार के लोग, इनको MRI की सुविधाएं जो निःशुल्क मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर सुनील शर्मा जो हमारे ENT सर्जन हैं, इनका कहना है कि रिटायर होने के बाद भी आदमी को ये सुविधा मिलना चाहिए। तो ये पॉइंट इनका भी हम उसमें इंक्लूड करा देंगे कि भाई रिटायर होने के बाद जिस आदमी ने 30-35 साल स्वास्थ्य विभाग के लिए सेवाएं दी हैं, तो उसका भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है उसको भी निःशुल्क सेवाएं दी जाना चाहिए। इस बारे में हमारा यही है कि बस पब्लिक को तो मिले सुविधा, लेकिन जो स्वास्थ्य विभाग है जो हमेशा स्वास्थ्य के लिए काम करता है, जिला अस्पताल में कम से कम 10 साल 15 साल से पोस्टिंग भी रही है, जगह जगह उसने अपनी स्वास्थ्य की सेवाएं दी है, तो रिटायरमेंट के बाद उसको कम से कम ये सेवा का फायदा तो मिलना ही चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, आज लगी MRI मशीन से आयुष्मान कार्ड धारकों और BPL गरीब रेखा से नीचे कार्ड धारकों के लिए MRI जांच निःशुल्क होगी, जिसको लेकर खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुरार अस्पताल में 13 करोड़ रुपए की लागत से MRI मशीन लगाना ग्वालियर के लिए बेहद बड़ी उपलब्धि है। और आज जब मुरार के अस्पताल को जो मैंने 5 साल पूर्व जब मांगी मुन्नालाल जी समस्त हमारे पार्टी के जनों ने मुझे यहां लाया था और जर्जर हालत में ये अस्पताल की स्थिति, हजीरा का अस्पताल, मुरार का अस्पताल, और मैंने प्रण लिया था कि इन दोनों अस्पतालों को आधुनिक से आधुनिक बनाकर ही मैं चैन की सांस लूंगा। आज वो सपना एक एक कड़ी में पूरा हो। पिछले बार हम यहां एकत्रित हुए थे अस्पताल का लोकार्पण करने, और बारीकी से मैं एक एक चीज को फॉलो कर रहा हूं। हमारे CMHO यहां है, हमारे कलेक्टर साहब यहां है, हर एक हफ्ते की रिपोर्ट में ले रहा था। आज ये अस्पताल जो जयप्रकाश जी ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे सूचना भी नहीं थी कि उस जमाने के सरकार और मुख्यमंत्री ने तो यहां बोर्ड लगा दिया था कि बंद हो गया। दूसरा नया अस्पताल खोलना तो दूर, जो ग्वालियर की पुरानी विरासत है उसको बंद करने का काम कांग्रेस ने किया। सही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुन्नालाल जी को। संघर्ष तो मुन्नालाल जी का दूसरा नाम ही है वैसे। संघर्ष किया, कोर्ट गए, स्केल आया, ताकि आज लाखों लोगों को इस मुरार के अस्पताल से स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। मुझे इतनी मन में खुशी हो रही है, नवीन बिल्डिंग तैयार हो गई, सुंदर लॉन तैयार हो गया, जो लोग मरीजों के साथ आते हैं या बैठ के चाय पानी ले सकते हैं। नवीन अस्पताल का वातावरण 22 करोड़ रुपए की लागत से, नया यहाँ ICU का यूनिट, बिस्तरों का यूनिट, उपकरण, और आज जो MRI मशीन का लोकार्पण हमने किया। हमारे अस्पताल के विशेषज्ञ जो मुझे ले गए थे नीले जैकेट में, हमारे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और तालियों की गड़गड़ाहट से उनको भी धन्यवाद देता हूं। PPP मोड में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन मोड में, आधुनिक से आधुनिक, मैं आपको कह रहा हूं, विश्व भर का मैंने दौरा किया है,
ऐसा एमआरआई का मशीन आपको शायद विकसित देशों में मिलेगा, जो आज ग्वालियर के मुरारजी अस्पताल में लगा। दोस्तों, मुरार अस्पताल को श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला अस्पताल मुरार का नाम अब श्रीमंत माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया है और 13 करोड़ से ज्यादा की एमआरआई मशीन का आज उद्घाटन हुआ। इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।